हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू अवर चैनल डॉक्टर डिम्पल होम्योपैथिक। आज मैं नॉर्मली सभी सभी औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, मतलब फीमेल्स के अंदर ही अंदर रखती हैं, वो शेयर नहीं कर पाती हैं, तो वो अंदर ही अंदर कुछ बीमारी का रूप बन जाता है। और वो शेयर क्यों नहीं कर पाती हैं? वो शेयर इसलिए नहीं कर पाती हैं कि उसे ऐसा लगता है कि आगे वाला जो है वो फेथफुल है या नहीं है। इसी कशमकश में वो रह रह के अपने आप को हार्म पहुंचाती रहती है। तो वैसे तो मैं भी यही कहूँगी कि सामने वाले पे ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन वो ट्रस्ट अगर आपके लिए फ़ायदा हो रहा है, अगर आपका जो अंदर फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकल रही है, तो उस पर अगला ट्रस्ट आपका तोड़े ना तोड़े वो उसकी कमी होगी। आपकी जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन है वो निकलनी चाहिए बस। मतलब सबसे पहले अपने आते हैं, अपने क्या सीखते हैं कि अपने आप को हेल्दी रखना। आप खुद हेल्दी रहोगे तो सामने वाले को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को हेल्दी रख पाओगे। तो सबसे पहले ये माइंड में निकाल दो कि वो क्या सोचेगा और वो क्या सोचेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते अपनी प्रॉब्लम, तो अपनी बात कम से कम अपने डॉक्टर्स को, जिससे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उससे शेयर जरूर करो। जिससे क्या है, आपकी जो प्रॉब्लम हुई है, कोई भी डिजीज़ हुई है, वो आई कहाँ से है, उसका रूट जो कॉज है वो पता लगाना डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उनसे कुछ भी मत छुपाओ, उनको एकदम फ्रैंकली बोलो आप। सेकेंड थिंग ये कि कुछ जैसे कई फीमेल्स हैं जिनके मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद पेट जैसा होता है वैसे रह जाता है या मोटापा आ जाता है, तो अपना वो वेट कम नहीं कर पाते हैं। तो उनको अंदर ही अंदर, वो ऊपर से तो वो बोलते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ठीक है, लेकिन वो इंटरनल बहुत ही उस चीज़ को लेके सोच रहे होते हैं। तो एक फीमेल ही फीमेल को समझ सकते हैं इन चीज़ों में, और वो एक फीमेल ही वो कमेंट करती है उसको। तो अपने बारे में तो काफ़ी जो कहावतें हैं वो आती हैं, रील्स बनी हुई हैं कि एक फीमेल ही फीमेल की दुश्मन होती है। तो इस चीज़ को गलत प्रूव कर दो कि एक फीमेल फीमेल की दुश्मन नहीं होती, एक फीमेल ही फीमेल को समझती है। और दूसरी बात, अपने आप पे ध्यान देना स्टार्ट करो। मैं जैसे कईयों को एडवाइस देती हूँ कि एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, तो वो ये बोलते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं यही बोलूँगी कि टाइम तो निकालना पड़ता है। आपको ऐसा लगता हो कि ये डॉक्टर हैं, बोल दिया इन्होंने, बस इनको क्या काम होता है ना। लेकिन अपने काम को डिस्क्राइब करना कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ये करती हूँ, उसको मतलब उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको ये बोलूँगी कि घर का काम सारा मैं करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, है ना, तो उसमें भी आपको ऐसे लगेगा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। तो मैं उस चीज़ को लेके आपको मतलब बोलना भी नहीं चाहती, क्योंकि देखो कोई भी फीमेल है ना, वो चाहे कुछ भी हो, किसी भी जॉब पे हो या घर पे हो, उसको काम तो करना ही पड़ेगा अपनी फैमिली को संभालने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। तो उसमें से थोड़ा सा टाइम अपने आप पे दो। जैसे अगर चाय बना रहे हो तो उस टाइम थोड़ी एक्सरसाइज कर लो। जैसे सुबह सुबह उठते हो, जो रूटीन का वर्क है वो एक्सरसाइज में काउंट नहीं होता। चाहे आप कितनी दूर से सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, वो रूटीन काउंट है, उसमें आपकी कैलोरीज है वो उतनी बर्न हो रही है। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, उसके लिए 2-2 मिनट देने हैं आपको। चाय बना रहे हो तो थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, है ना। और ये मुझे पता है थोड़ा सा टफ होता है कि आप ये करोगे तो जो बैठे होंगे वो सोचेंगे ये क्या कर रही है ना, तो वो भी तो फीमेल ही होगी जो सोच रही होगी ये चीज़ें। तो उसको भी आपको जागरूक करना है कि आपको ठीक होना है तो ये करना ही पड़ेगा। आगे का जो लाइफस्टाइल आ रहा है ना, वो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा। कोई भी चीज़ एकदम प्योर नहीं है। ऑर्गेनिक लिख के उस पर बहुत सारा केमिकल्स लगा होता है, सारे ऐसे बिजनेस कर रहे हैं। तो अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप को टाइम दो, अपनी बॉडी को हेल्दी बनाओ। बस यही आज का रूटीन है। और डॉक्टर से कुछ छुपाओ मत, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे शेयर करो। ओके, बाय बाय।